Hello, good morning to all of you. Welcome back to my channel and I want to share some experience जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो क्या क्या चीज़ें जो है वो माइंड में क्लिक हुई। और सिर्फ स्टोरी देखकर आ गए या किसी की स्टोरी नहीं बोल सकते इसे, ये ऑटोबायोग्राफी है डैम श्योर कि किसी की जो लाइफ है उसे सिर्फ 3 आवर में पूरा कंप्लीट बताया गया है। वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया या उन्होंने जो सहा है वो हम एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये तो सच्ची बात है। बट हम उनकी लाइफ से ज़रूर सीख सकते हैं और कुछ टिप्स है, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि आई वांट टू शेयर विथ यू गाइज। जैसे कि सबसे पहले ये कि उनका ब्रेन वॉश किया गया था। ओके, एंड ब्रेन वॉश करना किसी का भी ब्रेन वॉश हो सकता है और आज भी कॉलेज में ब्रेन वॉश होता है, बहुत लोगों का होता है, बहुत सारी गर्ल्स का ब्रेन वॉश किया जाता है। सिर्फ गर्ल्स ही, ऐसा नहीं है कि इन सारे जो क्या बोलेंगे यार इन सारे जो ये प्लानिंग होती है उसमें वो इम्पैक्ट करती है ब्रेन वॉश वाली चीज़ें, जब बल्कि मेल भी इन सारी चीज़ों के चपेटे में आते हैं। ओके, तो हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश वाकई में ब्रेन वॉश किया जाता है और ये हमने आते से घर में ब्रेन वॉश किया था। किसका किया था अभी मैं आपको बताती हूँ। हमने आते से फैमिली है, इट्स फैमिली मेम्बर बट आई वांट कि मुझे बता देना चाहिए, हाँ, कि जैसे काकी को हम लोगों ने सब ने आकर उन्हें एक चीज़ पर बोला, ठीक है। मैं वो बात आपको बता नहीं सकती हूँ बट हाँ, क्या एग्जैक्टली हुआ वो थोड़ा थोड़ा बता दूँगी। तो क्या हुआ कि हम सब एक तरफ थे उस बात को लेकर, ठीक है, नेगेटिव बात ही थी। हम सब जितने भी 10-12 लोग गए थे, हम सब एक तरफा बोल रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, जबकि काकी क्या बोल रहे थे कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। बट हमने उनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल दी कि उनका ब्रेन वॉश हो गया एंड देन उस इवनिंग में ही उन्होंने उस बात पे रिएक्ट कर दिया और इतनी ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट किया ना कि बस सब पानी पानी हो गया था। एंड देन मतलब उस टाइम लगा, और ये हम मूवी देखकर आए थे और उसी दिन हुआ था, पता है आपको। मतलब कि यार हमने जानबूझ के नहीं किया था बट ऐसा रिग्रेट फील हो रहा था कि यार हमने खुद ने भी तो ब्रेन वॉश कर दिया हमारे फैमिली मेम्बर का। वो सामने वाला बंदी बोल रहे थे कि नहीं 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 ये गलत है, गलत है, गलत है, बट हम जस्ट ऐसे मस्ती मजाक के लिए ही हमने कहा था। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो काकी इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे हमारे सबके कहने पे। ओके, एंड देन काकी तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और फिर डिस्प्यूट भी हुए थे। एंड फिर नेक्स्ट डे ऐसा लगा कि भैया बहुत बड़ा क्राइम किया अपन ने, इसे सॉर्ट आउट करना भी अपना फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने उन्हें समझाया कि भैया ऐसा कुछ नहीं था, हमने ऐसे ही बोला था। मतलब देख रहे हो आप यहाँ क्या हो रहा है कि उन्हें जिस चीज़ पे विश्वास था वो तो कहीं और ही रह गया, ठीक है, कहीं और ही रह गया। जो हमने बोला उन्हें बस वही चीज़ उनके माइंड में रह गई। सेम एज इट इज़ द केरला स्टोरी में हुई। उन लड़कियों के साथ में ब्रेन वॉश किया गया। उनके गॉड जो वो बचपन से कभी ना कभी तो पूजा पाठ की होगी, कभी ना कभी तो डिवाइन एनर्जी में बिलीव किया होगा। वो ना करते, मतलब वो करते हुए भी एक थम से कैसे पलट गया, ये था ब्रेन वॉश, ठीक है। एंड सेकंड टास्क, दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि एक लड़की जो बचकर आई थी मूवी में, तो उसने उसके डैडी से कहा था कि पापा यदि आप हमें हमारे रिलीजन के बारे में बताते ना तो ये सब नहीं होता। इट्स ट्रूथ, हमें हमारे रिलीजन के बारे में बात भी कोई नहीं करता है हमारे फैमिली में। मतलब
मतलब बात करते हैं जो हमारे कुल देवी है, देवता जी, देवता है, उनके बारे में हमें बताते हैं, बाकायदा हम लोग जाते हैं। बट जैसे कि अगर हम अगर बात कही जाए कि जैसे अगर हम कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग या मेडिटेशन सॉन्ग अगर हम लोग सुनते हैं पब्लिकली तो पता है क्या क्या बोला जाता है, ऐसे हंसते हैं, ऐसे लाइक दैट है, या तो ओह बड़ी श्रद्धा भक्ति आ रही है, ओह व्हाट डू यू मीन श्रद्धा भक्ति एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या जो ओल्ड एज के लोग हैं वही कर सकते हैं क्या? ये जो मेंटेलिटी है ना वो हमारी इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो मेरे मतलब फैमिली की बात बताती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो उस मूवी ने मुझे जहाँ जहाँ टच किया है, मैं बस वही बात बता रही हूँ। कोई चिकनी चपटी बातें नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ, डायरेक्ट। बस मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए एंड मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे बस ये कहना था। अब मैं लाइव एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है, इसी बात को लेकर। मैं मेरे लॉस फैमिली में एक मेंबर है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। तो मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, तो ये मंत्र जो है, मतलब मंत्र नहीं बोलेंगे, ये सॉन्ग जो है वो प्ले करके और अपना काम कर रही थी, घर का ही काम। तो बस उन्होंने इस तरह से मतलब रिएक्ट किया और उन्होंने ऐसा, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा करके। सेकेंड डे से मैंने वो चलाना बंद कर दिया और अभी आज मुझे ऐसा फील हो रहा है ऐसा क्यों किया था मैंने ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, बट आई फील कि मैंने ऐसा क्यों किया भैया, वो नहीं समझ रहे हैं, मुझे तो समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि अभी तो लॉकडाउन के बाद से लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है एंड आई एम सो ग्लैड कि ये सारी चीज़ें हो रही है। और बस यही था, ये सेकंड टॉपिक में बस इतना ही था कि अगर कोई फैमिली मेम्बर स्पिरिचुअल है तो प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और अगर कोई नहीं है तो उन्हें बताइए भैया अपने रिलीजन भी बहुत अच्छा है, हमारे भगवान भी बहुत पावरफुल है। बस इसमें इतना ही था। एंड देन थर्ड, हाँ, भगवान से रिलेटेड थर्ड ये चीज़ है कि फिर वो जो मोमेडियन लड़की थी, नाम तो मुझे नहीं पता हाँ, तो उसने मुझे क्या फिल्म में कहा था शालिनी से, देखो नाम का कन्फ्यूज़न हो सकता है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहता है। हाँ, तो जो मेन कैरेक्टर है अदा का मेन रोल प्ले हो रहा है उस मूवी में, आई थिंक कि शालिनी नाम है उनका। तो शालिनी जो है उन्हें कहा था कि तुम्हारे गॉड जो है वो ये भी कोई गॉड है कि अपनी जो बीवी को पूरे वर्ल्ड में, मतलब बीवी को पूरे वर्ल्ड में लेके घूमे थे, और ये भी तुम्हारा कोई भगवान है, उनकी बीवी को भी उन्होंने नहीं प्रोटेक्ट किया तो तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? ऐसी बात की। तो इस बात में क्या सच है? और उन लोगों ने इस बात पे क्यों नहीं कोई रिएक्ट किया? जो क्रिश्चियन गर्ल थी उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने वहीं स्टॉप किया और वहीं से वो रूम से बाहर चली गई थी, ठीक है। बट इससे क्या, इस चीज़ का हमारे पास सबूत है, मतलब इस चीज़ का हमारे पास जवाब है। अरे ज़रूर है, क्यों नहीं है। अरे यार, शिवा के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था कि कूट दूँ उसको जाके, ऐसा फील हुआ था। मतलब हाँ ठीक है, हाँ, मुझे बस इतना पता है, मुझे बस इतना पता है कि हमारे जो भगवान हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो शिवा हो, चाहे राम जी हो, उन्होंने लाइफ में उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम लोगों ने उनके लाइफ एक्सपीरियंस से ही कुछ ना कुछ सीख लिया ना,
तो हमारी लाइफ का बेड़ा पार है। मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है। शिव जी और पार्वती जी से प्यार कैसे करना है उनसे सीखा जा सकता है, ठीक है। और राम जी से बहुत सारी बातें सीखी जा सकती है यार। लॉकडाउन में हमने क्या कम सीखी है? उसके बावजूद भी लोग ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? कैसे अपने रिलीजन पे बिलीव नहीं करते यार? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हमारी चीज़ों को हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और सबसे पहले प्यार करना चाहिए। बाकी की चीज़ें जाए भाड़ में। उनका रिलीजन को वो इतना इम्पोर्टेंट दे सकते हैं तो हम हमारे रिलीजन को क्यों छोड़े बेवजह? बस मुझे यही नहीं समझ आता। हाँ, बात मानी, ब्रेन वॉश किया गया था उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक चीज़ से उनके साथ गलत भी हुआ था तो उन्होंने उस चीज़ पर बिलीव कर लिया, आई नो। बट फिर भी अपने रिलीजन को नहीं छोड़ना है। और अब तो सब अवेयर हो गए और थैंक गॉड कि हमें मतलब वाकिफ़ करवाया इन सारी चीज़ों से। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब लोगों को जानना। और शायद हमारे पेरेंट्स इसीलिए डरते हैं हमें बाहर कहीं भेजने से पहले, और लेट नाइट कहीं और ना रुकना देना। ये सारी रीज़न आते हैं। हमारे पेरेंट्स सच में सही हैं। शायद इसी वजह से रुकावटें इतनी होती है हमारे लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए तो रात को भाई 2 बजे भी आओ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। बस मेरे पास अब कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। सो टाटा बाय बाय। एंड आई होप कि मैंने मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ था, बट अभी मेरे माइंड से पूरा स्लिप हो गया है। और बस अब याद आएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये मेन चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। एंड बस आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। और भाई खुश रहो ना, खुश रखो ना, और बस बढ़िया से रहो। क्या दिक्कत है? इतनी खूबसूरत जीवन में, इतना छोटा सा जीवन है, इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, उन्हें नहीं देखना है हमें। बस पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लोगों, ना जाने क्यों, और दूसरों की लाइफ भी बिल्कुल स्पॉइल कर देते। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। इतना सा भी डाउट होता है ना अपने फ्रेंड्स पे, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, दूर हो जाओ उससे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई माई का लाल नहीं कि आपको बचा सकता है अगर आप ऐसे झंझटों में पड़ गए तो प्लीज़ 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 अवेयर रहिए क्या है क्या नहीं। और सब समझदार है आज की दुनिया में, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता कि है। बट फिर भी कभी कभी हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट हमें अवेयर रहना चाहिए। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी पे भी आंखें बंद करके विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना है बॉस, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा और मेरी बातें ज़्यादा ऐसी तो नहीं लगी होगी। आई थिंक कि आपको मज़ा आया होगा और कुछ मैसेज मिला होगा मेरी बातों से। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके।